गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। हम देख रहे थे पर्ट एंड सीपीएम। उसमें हम देखेंगे आज नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ एंड वेरियस प्लॉट्स। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू ड्रॉ नेटवर्क। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्टिविटी कौन सी है और उसकी पहले वाली एक्टिविटी कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी, प्रीडेसेसर एक्टिविटीज़, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका। अब आप देखिए कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में प्रीडिसेसर में फर्स्ट में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो स्टार्ट होगा यहाँ से और एक्टिविटी कौन सी होगी, ए। तो आप डायग्राम में देखिए स्टार्ट हो गया, ए एक्टिविटी आ गई। फिर प्रीडिसेसर में आप देखिए ए से स्टार्ट होगी बी। तो ये देखिए 2 नंबर पॉइंट है। तो ए का जो इसमें दो तरह की इवेंट है, टेल इवेंट और हेड इवेंट। तो पीछे वाले को बोलते हैं टेल इवेंट और जहाँ ये एरो बना हुआ है वो है हेड इवेंट। अब इससे हम आगे बनाएंगे। तो ए से स्टार्ट होगी बी, तो हमने ए से स्टार्ट किया बी। फिर नीचे देखिए आप क्वेश्चन में प्रीडिसेसर ए से स्टार्ट होगी सी, तो फिर वापस हमने ए से सी स्टार्ट की। उसके बाद दे रखा है बी से होगी डी। तो थर्ड पॉइंट पे जाइए आप, तो ये बी का हेड है, तो बी से स्टार्ट हो रही है डी। फिर बता रहे हैं ये सी से होगी ई। तो आप फोर्थ पॉइंट में आइए, सी से हमने ई स्टार्ट किया। फिर नीचे दे रखा है सी से ही होगी एफ। तो फोर्थ में आप देखिए फिर सी से स्टार्ट हो रही है एफ, तो सी से ई भी हो रही है और एफ भी हो रही है। देन इसमें दे रखा है डी ई एफ, इन तीनों से स्टार्ट होगी जी। तो डी आपका 6 पॉइंट, ई 6 पॉइंट और एफ 5 पॉइंट, इससे स्टार्ट होगी जी। तो डी तो 6 पे आ रही है और ई भी 6 पे आ रही है, लेकिन एफ 5 नंबर है, यह 6 पर नहीं आ रहा। तो हम एक डमी एक्टिविटीज़ शो करेंगे और इसका टाइम पीरियड होगा 0, क्योंकि इसमें समय की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हमको एक डमी रूप में बनानी होती है। तो ये F 6 पे आया, तो ये हो गया आपका तीनों D E F से स्टार्ट हो रही है G। G के बाद है G से स्टार्ट हो रही है H। तो ये H वाली लाइन G से स्टार्ट हुई और ये एंड हो गया। आई होप सिंपल डायग्राम था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। प्रीडिसेसर में कुछ भी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ए, इसी प्रकार स्टार्ट हो रही है बी। तो देखिए शुरू से हमने ए स्टार्ट किया और बी स्टार्ट किया। फिर ए से होगी, ए से जाएगी सी, तो ए से हमने सी लाइन बनाई। इसी प्रकार ए से जाएगी डी, तो फिर अगेन ए से डी। फिर बी से जाएगी ई, तो बी से हमने एक लाइन बनाई ई, ये एक्टिविटी ई हो गई। फिर बी और सी से एक्टिविटी होगी जी, तो बी वहाँ से हम बी और सी से जी, तो सी तो नोड पे मिली हुई है और बी को मिलाने के लिए एक डमी एक्टिविटीज़ बनाएंगे और यहाँ से फिर स्टार्ट होगी जी। और जो रिमेनिंग बच गई उनको सबको लास्ट में जाकर एंड कर देंगे। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं। जब हम डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद हम इनकी नंबरिंग करेंगे और एक्टिविटीज़ लिखेंगे और उसके बाद हम इसमें शो करेंगे E1 और L
ऐसा शो करेंगे E1 E2 E3 L1 L2 L3, आगे हम समझेंगे इसको। पहले हम समझ लेते हैं क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ? यह लॉन्गेस्ट पाथ होता है किसी भी प्रोजेक्ट की जो प्रारंभिक घटना है उसको अंतिम घटना से जोड़ने वाला यह सबसे अधिक लंबी अवधि का पाथ होता है, यानी सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है, वही क्रिटिकल पाथ होता है। हम हर एक्टिविटीज़ जहाँ एंड हो रही है, जो रास्ता है, मार्ग है, पाथ है, तो हर पाथ की ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे और जो सबसे ज़्यादा अधिक ड्यूरेशन होगी वही क्रिटिकल पाथ होगा, और उसमें जो एक्टिविटीज़ होगी उनको हम बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटीज़। तो इस पाथ में आने वाली क्रियाएं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाती है। यह ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें सही समय पर पूरा करने के लिए मैनेजर को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ताकि समस्त प्रोजेक्ट ठीक समय पर पूरा किया जा सके। यदि प्रोजेक्ट को निश्चित अवधि से पहले पूरा करना है तो मैनेजर को अतिरिक्त संसाधनों का अलॉटमेंट करके इन्हीं क्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए करना होगा। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ और क्रिटिकल पाथ? हम समझ रहे हैं वापस। छोटी छोटी प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल पाथ ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक घटना से अंतिम घटना, यानी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुंचने वाले सभी, जो जैसे ए से लेके हमको लास्ट एंड तक पहुंचना है, तो जो रास्ते हैं ए से डी, डी से एफ, ये सब, तो सभी मार्गों की हम एक लिस्ट बना लेते हैं। और इनमें से क्रिटिकल पाथ वह होता है जिसके अंतर्गत आने वाली एक्टिविटीज़ को पूरा करने में लगने वाले, यानी सबसे अधिक समय लगता है। सभी जो हमने जितने भी मार्ग बनाए उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा वही क्रिटिकल पाथ होगा, और उसकी एक्टिविटीज़ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाती है। अब हम देखते हैं फ्लोट। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि अर्ली टाइम क्या होता है, अर्ली स्टार्ट टाइम, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं हम। तो किसी घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय, यानी अर्ली टाइम ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना के शीघ्र घटित होने का समय वह समय है जब कि वह घटना उस तक आने वाली समस्त एक्टिविटी के समापन के बाद जल्दी से जल्दी घटित हो सकती है। एक इसमें होता है अर्ली स्टार्ट टाइम, यानी घटना से प्रारंभ होने वाली किसी भी क्रिया का जल्दी से जल्दी प्रारंभ होने का वह समय जब घटना के नोड को पहुंचने वाली समस्त एक्टिविटीज़ के पूरा होने के बाद वह क्रिया जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो सकती है। इसी प्रकार लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम मीन्स घटना पर समाप्त, यानी इवेंट पर समाप्त होने वाली किसी भी एक्टिविटी के पूरा होने की लेटेस्ट यानी विलंबित स्वीकार्य तिथि घटना की अंतिम स्वीकार्य तिथि के बराबर होती है। अब हम देखते हैं इवेंट फ्लोट। तो इवेंट फ्लोट बोल दे या स्लैक बोल दे, एक ही बात है। स्लैक भी बोलते हैं, इवेंट भी बोलते हैं, फ्लोट भी बोलते हैं। तो इवेंट स्लैक यानी ढील की अवधि। तो इवेंट स्लैक होता है क्रिटिकल घटनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी घटनाओं की शीघ्र से शीघ्र घटने की डेट
व अंतिम स्वीकार्य तिथि में अंतर। किसी भी घटना के लिए उसकी अंतिम स्वीकार्य तिथि व शीघ्र से शीघ्र घटने की तिथि का अंतर ही इवेंट स्लैक कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम देखते हैं एक्टिविटी फ्लोट। तो एक्टिविटी फ्लोट 4 टाइप्स के होते हैं: टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो टोटल फ्लोट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक तो स्टार्ट अर्ली टाइम दे रखा होगा और एक स्टार्ट लेट टाइम दे रखा होगा। इसी प्रकार फिनिश्ड अर्ली और फिनिश लेट दे रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, LF माइनस EF यानी लेट फिनिश में से लेस करेंगे अर्ली फिनिश, या हम ऐसा भी कर सकते हैं LS माइनस ES। इट मीन्स अर्ली स्टार्ट माइनस लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। तो आपका टोटल फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। और फ्री फ्लोट कैलकुलेट करेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग द हेड इवेंट स्लैक फ्रॉम इट्स टोटल फ्लोट। जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट में से हम लेस करेंगे क्वेश्चन में जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें, जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2 में 2 हेड होता है और 2 से 3 में 3 हेड होता है। तो उस हेड इवेंट का जो स्लैक है वो लेस कर दें। इसी प्रकार इंटरफेरिंग फ्लोट होता है डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट में से हम फ्री फ्लोट लेस कर देंगे तो इंटरफेरिंग फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो हम फ्री फ्लोट में से लेस करेंगे डिफरेंस बिटवीन L एंड E वैल्यू ऑफ टेल इवेंट। यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो हम 0 लेंगे। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज दैट पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लोट विद इन विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड फॉर स्टार्ट विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटीज। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। ये क्वेश्चन लेते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग ए प्रोजेक्ट। तो आप देखिए एक्टिविटीज़ दे रखी है इसमें ABCD ऐसा करके दे रखा है, और इधर दे रखा है प्रीडिसेसर एक्टिविटी यानी पूर्ववर्ती क्रिया। तो ये पहले हुई, उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है। अभी हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे तब समझ में आएगा। उसके बाद दे रखा है टाइम पीरियड, यानी इतना टाइम लगता है इस एक्टिविटी में। ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रिपेयर द नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट एंड नंबर द इवेंट्स। पहले हम डायग्राम बनाएंगे फिर नंबर देंगे इवेंट्स को। तो हम देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। हम वापस समझते हैं। ये बोल रहा है पूर्ववर्ती क्रिया, तो डैश लगा हुआ है, इसका मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले A होगा, फिर आगे दे रखा A से B, A से C। जो हमने A बनाई है उससे हम B स्टार्ट करेंगे, A से ही C स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अब। ये देखिए आप, ये हमने A बनाई, 1 से 2 तक आ रहा है ना, इसमें A बनाई है। क्वेश्चन में बोल रहा है A से फिर B जाएगी और B से C होगी। तो ये देखिए A से हमने स्टार्ट की एक्टिविटी B और A से ही स्टार्ट की है C। उसके बाद ये बोल रहा है B से, यानी पहले वाली B होगी और उससे बनेगी D। तो आप देखिए थर्ड पॉइंट में देखिए ये B है, B से जाएगी D, तो नीचे की साइड एक D बना रहे हैं हम। फिर ये बोल रहा है
डी से ई, डी से एफ, डी से जी। तो ये देखिए फोर्थ पॉइंट में देखिए, ये डी लाइन बनाई हमने, डी एक्टिविटी, तो फोर्थ से जाएगी जी, फोर्थ से ही जा रही है, डी से जा रही है एफ और डी से ही जा रही है ई। 3 लाइन बनाई, 3 एक्टिविटीज़ हो गई, जी, एफ और ई। फिर ये बोल रहा है बी से बनेगी एक्टिविटी एच। तो ये देखिए बी था हमारे पॉइंट नंबर 3, तो 3 से यानी बी से जा रही है एच। उसके बाद दे रखा है सी से ई, सी और ई से बनेगी आई। इस प्रकार हम इसके अकॉर्डिंग नेटवर्क कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर इवेंट्स का नंबरिंग करेंगे, नंबर द इवेंट्स। तो स्टार्टिंग से करेंगे 1 2 3 4 ऐसा। तो जो आपने सर्किल्स बनाई है, नोट्स है ये, तो इन नोट्स में हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसा करते हुए हम 11 तक पहुंच गए इसमें। तो ये आपका हो गया डायग्राम और हमने नंबरिंग कर दी है। उसके बाद हम एल और ई वो भी लिखेंगे। ये बोल रहा है फाइंड द वेरियस पाथ्स एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। तो ये एल और ई कैसे लिखते हैं हम, स्टार्टिंग हो रहा है उसकी तो जीरो होगी, हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। ई जीरो, एल जीरो। ई मीन्स अर्ली, एल मीन्स लेट। फिर हम देखेंगे ये जो ड्यूरेशन दे रखी है टाइम पीरियड, ये लिखेंगे। ये देखिए ए इवेंट पर 5 है, फिर सी पर 6 ड्यूरेशन है, ये टाइम पीरियड हम लिखेंगे। बी पर 2 है, एच पर 9 है, एम पर 7 है, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है, उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से एंड यानी फर्स्ट से लेकर 11 तक जो जो इसके मार्ग हैं, जो जो रास्ते हैं, उन सब की एक्टिविटीज़ हम लेंगे और उसकी जो ड्यूरेशन है उस अवधि को हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये डिफरेंट पाथ्स है, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 10 एंड 10 से 11। ये एक पाथ है और उसमें जो जो ड्यूरेशन लिखी हुई थी उनका टोटल करते हैं तो 24 ड्यूरेशन आएगा। फिर दूसरा पाथ आता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 8, 8 से 9, 9 से 11। इसकी ड्यूरेशन आ रही है 31। इस प्रकार हम सभी ड्यूरेशन देखते हैं तो 24, 31, 39, 38, 40 और 42। ये तो है ऑल पाथ्स और हमको कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ। तो जिसकी ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ड्यूरेशन होगी वही क्रिटिकल पाथ होगा और उस पाथ में जो एक्टिविटीज़ होगी वह है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कहलाती है। तो यहाँ क्रिटिकल सबसे ज़्यादा पाथ ड्यूरेशन है 42, तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ। इसकी एक्टिविटीज़ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 10 एंड 10 से 11। यह आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है और ड्यूरेशन 42 है। यही आपका क्रिटिकल पाथ होगा। क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड द वेरियस पाथ एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ। ये हम समझ गए। नाउ द नेक्स्ट, प्रिपेयर एन एक्टिविटी शेड्यूल शोइंग द ES मीन्स अर्ली स्टार्ट, EF early finish, LS late start and late finish and total float for each activity
तो हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें ये मेंशन करेंगे। ये देखिए, ये तो आपकी एक्टिविटीज़ है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 5, ऐसा करके हम एक्टिविटीज़, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 3 से 4, 3 to 8 ये बनाया, और ड्यूरेशन क्वेश्चन में दे रखी है। ये तो हमारा आ गया। अब ये देखिए स्टार्ट, उसमें ई और एल, और फिनिश ई और एल। तो हमारी एक्टिविटीज़ में जैसे 1 से 2, तो 1 पर जो दे रखा है उसको हम बोलते हैं टेल इवेंट, और 2 वाले को बोलते हैं हेड इवेंट। तो टेल इवेंट की हम लिखेंगे स्टार्ट वाले में, और हेड इवेंट की लिखेंगे फिनिश वाले में। तो इस प्रकार हम इसको नोट कर लेंगे। देन आफ्टर वी कैलकुलेट द टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये देखिए LF यानी लेट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश, या ऐसा भी कर सकते हैं लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट। तो आप टेबल में देखिए, वेरी सिंपल। आपका ये फिनिश में देख लेते हैं हम। फिनिश में ये LF हो गया, लेट फिनिश मतलब LF, उसमें से लेस करेंगे अर्ली फिनिश यानी EF। बिल्कुल सिंपल है, 5 में से 5 लेस करेंगे 0, 7 में से 7 0 करेंगे 0, 7 में से 7 तो 0 आ गया। 29 में से लेस करेंगे 11 तो 18 आएगा। 19 माइनस 19 0, 27 माइनस 16 11। इस प्रकार हम LF माइनस EF करेंगे। इसी को हम स्टार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, LS माइनस ES, तो भी सेम आएगा टोटल फ्लोट। नाउ वी सी द हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फ्री फ्लोट सबट्रैक्टिंग द हेड इवेंट सिलेक्ट फ्रॉम टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट अभी हमने कैलकुलेट किया, इस टोटल फ्लोट में से हम लेस करेंगे हेड इवेंट का सिलेक्ट। ये देखिए ये टोटल फ्लोट तो आपके पास है, इसमें से लेस करेंगे हेड इवेंट। जैसे आपका एग्जांपल 1 से 2 फर्स्ट में दे रखा है, तो 2 को बोलेंगे हम हेड इवेंट। ये लिखा सबट्रैक्टिंग द हेड इवेंट सिलेक्ट, तो ये आपका आ गया हेड इवेंट सिलेक्ट। तो आप लेस करेंगे, टोटल फ्लोट है 0, उसमें से सिलेक्ट आपको यहाँ मिलेगा डायग्राम में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका 3 पॉइंट पर देखिए E7 है और L7 है, तो 7 माइनस 7 0, इस 0 को बोलेंगे हम सिलेक्ट। 8 पॉइंट पे समझते हैं हम 24 और 27, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको बोलेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ 3 सिलेक्ट आएगा, इस सिलेक्ट को लेस करेंगे टोटल फ्लोट में से, तो आपका फ्री फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे 9 पर देखिए आप 8 to 9 आएंगे, तो 9 पर 34 माइनस 31, इन दोनों का डिफरेंस आया 3। तो जब 8 to 9 इवेंट होगा उसमें सिलेक्ट आ रहा 3, इस 3 को लेस करेंगे टोटल फ्लोट में से, तो आपका फ्री फ्लोट कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। थैंक यू।